जिंदगी के लिए सांस लेना बहुत जरूरी होता है और अगर सांस हवा अच्छी मिल जाए तो फिर इंसान की जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि यह और ज्यादा लंबी चल सकती है। लेकिन इन दिनों प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। पराली को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ता है, फैलता है। इस बार हरियाणा में बहुत सारे इंतजाम किए गए पराली जलाने से रोकने के लिए। जो लोग नहीं मान रहे तो उन पर जुर्माने लगाए गए, कार्रवाई की गई। पंजाब सरकार भी ये कह रही है कि हमारे यहाँ पर भी कमी आई है। हरियाणा में आंकड़े पेश किए गए कि इस बार पराली जलाने में कमी आई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा के कई जिलों में हवा इस वक्त जहरीली बनी हुई है। हवा की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। वायुमंडल में लगातार जहर घुलता जा रहा है और इस सब को बहुत सारी बार ये कहा जाता है कि पराली की वजह से ये प्रदूषण इस तरह से फैलने लगता है। पराली एक बड़ी वजह है। हालांकि किसान ये भी कहते हैं कि पराली के अलावा प्रदूषण की और सारी वजह होती हैं, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब इसको लेकर लगातार बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात करें फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, सोनीपत, बहादुरगढ़, इन क्षेत्रों में, इन जिलों के अंदर, इन जगहों के अंदर वाकई में आप महसूस करेंगे जब आंखों में जलन होगी, जब हवा की वजह से जो सांस आपके अंदर पहुंच रही है उसको लेकर आप महसूस करेंगे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है और उसकी आबो हवा को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जहां तक पराली की बात है तो पंजाब में ज़्यादा पराली जलाई जा रही है और पंजाब सरकार इसके लिए गंभीर नहीं दिख रही और ना ही पंजाब सरकार ने पराली को लेकर काम किया है। और इसके अलावा हरियाणा के एक और कैबिनेट मंत्री, उनके अलावा उन्होंने भी बयान दिया, कंवरपाल गुर्जर ने। उन्होंने कहा कि हरियाणा से ज़्यादा पराली पंजाब में जलाई जाती है और दोनों ही सरकारों की तरफ से। पंजाब के नेता भी पराली जलाने को लेकर बहुत सारी आवाज़ उठा रहे हैं, हरियाणा के नेता भी पराली को लेकर बहुत सारी आवाज़ उठा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषित हवा की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। दिल्ली को सुरक्षा रखना, दिल्ली को ठीक रखना हम सबका दायित्व है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि जिस तरह से पराली की जो आग पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और पंजाब में वहाँ की सरकार पूरी तरह, पहले भी कई बार प्रदेश की सरकार ने कहा है कि पराली पर जो पंजाब सरकार है पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही। और हरियाणा, उसके बाद हरियाणा में हमने पराली को जलाने के लिए उसके किसानों को सब्सिडी दी है, किसानों को मशीन दी है और किसानों को जो भी उसके जो पैसे जो सरकार ने रखे 1000 रुपये रखा है, तो ये भी किसान ने सब्सिडी उनको दी है कि भाई ये पैसे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये हर मौसम में हालात खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से प्रदूषित शहर पूरा हरियाणा पूरा चपेट में, दिल्ली एनसीआर पूरा आता है। तो मेरा ये कहना है कि हम सबको इसकी सबकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि दिल्ली को साफ सुंदर रखना हमारा सबका कर्तव्य है। और हमने तो जितने चालान के, जितना पानी का छिड़काव, जितना सेटेलाइट से जिन लोगों के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनके खिलाफ हमने अपने वो भी लगाया है, पेनल्टी भी लगाने का काम किया है। पर मेरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पड़ोसी प्रदेश है वहाँ पर इस तरह की लापरवाही बरती जाती है और वो सारा पॉल्यूशन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में पूरा कवर कर लेता है। देखिए, तो हर चीज़ के लिए ऐसी शिकायत करते हैं। अब पर्यावरण के लिए भी इसी प्रकार, पॉल्यूशन के लिए इसी प्रकार शिकायत करते हैं, जबकि वो सारा सिस्टम उन्होंने अपने बिगाड़ रखा। अभी आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं और सैटेलाइट से जो फोटो हैं इनमें साफ दिख रहा है कि पंजाब के कई गुना ज़्यादा हैं, पराली जलाने का काम वहाँ बहुत ज़्यादा रहा। तो ऐसे ही उल जुलूल कंप्लेंट वो किसी पे न किसी के ऊपर लगाते हैं।